कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टीथ एंड टंग। ओके, तो दांत के बारे में और हमारी जीभ के बारे में, ये कैसे हमें फूड को कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है वो आज हम देखते हैं। सो इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ फर्स्ट, राइट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, राइट, the sets of teeth, okay. Then we'll read about the tooth decay and how can we care for our teeth. Then we'll move to the tongue and the working of the tongue, okay. So let's go into the topic. Open your mouth in front of the mirror and observe it carefully. You will be able to see different types of teeth and a tongue in a mouth. Our teeth are a very important part of our body. They are the hardest organ of our body. In spite of giving proper shape to our faces, they help us to chew our food well, speak up clearly. अब देखो, जब अपना मुंह खोलोगे आप तो अपने आप देखो कि आप टीथ आपको दिखाई देंगे और टंग दिखाई देगी। टीथ में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके टीथ भी डिफरेंट शेप्स के आपको दिखाई देंगे, राइट। तो आज जब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि कैसे जो हमें टीथ और टंग है वो हेल्प करते हैं, नॉट जस्ट इन गिविंग आर दिस शेप टू आर फेस, है ना, एक तरीके से शेप भी दे रहे हैं, साथ ही साथ में हमें कैसे वो बोलने में हेल्प करते हैं और हमारा खाना च्यू करने में हमें हेल्प करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एक जो दांत होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड द रूट, राइट। अब क्राउन जैसे आपने देखा होगा, राजा जो होते थे उनका क्राउन होता था, तो क्राउन इज द अपर पार्ट, राइट, दिस पार्ट। नेक्स्ट कम्स द नेक, द मिडल पार्ट एंड द रूट, जिससे वो स्टिक होता है हमारे गम्स में, ऑल राइट। सो क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स, ओके। सो जो गम्स से ऊपर का पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, क्राउन है। नेक्स्ट कम्स द नेक। सो द नेक इज द एरिया बिटवीन द टूथ, क्राउन एंड द रूट, ठीक है। अब आप अपने गम्स और जो टूथ के बीच का एरिया देखोगे, जब वो बस उभरा है, वो बाहर आया है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नेक। नेक्स्ट कम्स द रूट। सो रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ अंडर द गम्स एंड इनसाइड द एल्वियोलर बोन दैट कीप्स द टूथ इन प्लेस, ओके। सो जैसे प्लांट में रूट्स पकड़ के रखती हैं, वैसे ही टीथ जो टूथ होता है उसमें भी जो रूट्स होते हैं, ये जो एरिया है गम्स के अंडर का, ठीक है, ये क्या उसको होल्ड करके रखती है, राइट। The crown of each tooth is covered by enamel. It is the hardest substance in the human body. Enamel protects the inside part of the tooth. अब देखो ये क्राउन है, ठीक है, इसका जो आउटर पार्ट है ये किससे कवर्ड होता है, इनेमल से, राइट। सो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में, और ये टूथ को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। अब इनेमल के बाद क्या बात आती है, बिलो द इनेमल इज अ लेयर ऑफ डेंटिन, ओके। सो एक लेयर इनेमल की आई, उसके बाद फिर क्या आता है, डेंटिन की लेयर, ठीक है, दिस इज डेंटिन। सो डेंटिन मेकअप्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। ऑल्दो इट इज नॉट एज टफ एज इनेमल, डेंटिन इज ऑल्सो वेरी हार्ड। इट प्रोटेक्ट्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड द पल्प। अब देखो हार्ड है, बोन है बिल्कुल, जो हमारे टीथ होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनेमल जब उसको एक हार्ड कवरिंग दे रहा है, उसके बाद जो डेंटिन आता है वो उतना हार्ड नहीं होता, बट इट ऑल्सो इज द हार्ड टफ पार्ट होता है, और क्या उसको प्रोटेक्ट करता है, जो अंदर का जो पार्ट है, पल्प पार्ट है, राइट। द पल्प इज वेरी सॉफ्ट एंड इज सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। द पल्प गोज डीप इनटू द रूट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम। द पल्प हेल्प्स यू टू फील सेंसेशन सच एज कोल्ड एंड पेन। अब देखो सबसे अंदर क्या आता है, फिर पल्प आता है, राइट। पल्प में क्या है, बहुत सारे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और इसी में क्या होता है, रूट्स होती हैं, ठीक है, जो टूथ है आपका उसकी रूट्स होती हैं, और ये पल्प ही है जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज ठंडी या गर्म महसूस होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी हमने टीथ के बारे में देखे कि हमारे टीथ होते कैसे हैं, ठीक है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं उनके टाइप्स के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, राइट। एन एडल्ट हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस, राइट। अब जब
उनकी बनावट अलग है, नहीं तो उनका फंक्शन भी अलग होगा. सो फर्स्ट इज द इंसीजर. These are used for cutting and biting food. These are also called the cutting teeth. They are 8 incisors, 4 in each jaw. अब देखो जो incisors होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो सामने के जो दांत हैं, ठीक है, ये वाले जो पार्ट हो गए, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? incisors, राइट. ये कितने होते हैं? टोटल 8 in numbers. ओके, 8 in numbers. And they are called cutting teeth. जब आप कोई भी चीज खाते हो तो सबसे पहले आगे वाले टीथ को यूज करते हो, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ्स. नेक्स्ट कम्स दी कैनाइन. ओके, सो दीज आर दी शार्प पॉइंटेड टीथ फाउंड नेक्स्ट टू द इंसीजर्स. दे आर द यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड्स. फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ. दे आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ. अब देखो टोटल क्या है? अब इंसीजर्स की बात हो गई. अब इंसीजर्स के साथ में क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं. इंसीजर्स ऑलमोस्ट जैसे सीधे सीधे होते हैं, राइट. जैसे आप समझ सकते हो रेक्टेंगुलर टाइप शेप रहता है. बट जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ही क्या शार्प होते हैं, ठीक है, आपको शार्प टीथ दिखेंगे, इसीलिए टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है, ठीक है. जैसे आपने अगर लायंस वगैरह को देखा होगा तो उनके कितने ऐसे शार्प टीथ होते हैं, राइट. तो ये कैनाइन्स हैं उनके. कैनाइन्स कितने होते हैं टोटल? दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड दे आर 4 कैनाइन्स. ओके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और ऐसे, राइट. इतने पॉइंटेड ह्यूमंस में नहीं होते. नेक्स्ट इज द प्रीमोलर. नेक्स्ट टू द canines are the premolars. They are the flat in shape and used for crushing food. These are also called cracking teeth. They are 8 premolars, 4 in each jaw, right. अब देखो इसके बाद क्या आते हैं? प्रीमोलर्स आते हैं. प्रीमोलर्स कैनाइन्स के साथ में होते हैं और ये ऑलमोस्ट फ्लैट सी शेप के होते हैं, ठीक है, फ्लैट सी शेप के होते हैं. और ये किस लिए हेल्प आते हैं? क्रशिंग के लिए. अब आपका थोड़ा बहुत जो फूड है वो क्या है, आपने उसको क्या कट कर लिया है, टीयर कर लिया, अब वो क्रैक मतलब और छोटे छोटे पीसीज में होता है, राइट. प्रीमोलर्स कितने प्रेजेंट है? 8 प्रीमोलर्स, 4 इन ईच जॉ. ओके, नेक्स्ट कम्स द मोलर्स. सो देयर आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, राइट, and they are broader than premolars. These are used for grinding food. These are also called grinding teeth. And there are 6 molars in each jaw. अब देखो molars present होते हैं premolars के साथ में, but वो इससे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है. अब cracking के बाद आती है खाने के grinding की बारी, तो grinding के लिए help use होते हैं और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? grinding teeth. They are 6 molars in each jaw, right. Now अभी हमने डिफरेंट टाइप्स की बात की. अब हम एक सेट की बात करते हैं कि एक जो हमारा सेट होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप के टीथ हैं. सो सेट्स ऑफ टीथ. अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज नो टीथ. टीथ कम आउट व्हेन द बेबी बिकम्स 6 to 7 month old. By the age of 3 the child has a set of 20 teeth. This set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. Milk teeth start falling out by the time when the baby is 6 years old. Now, new teeth are called permanent teeth, which grows in their place. By the time the child is 12 to 13 years old, the permanent teeth grow. Generally, there are 28 permanent teeth. Last 4 teeth called wisdom teeth come out between the age of 20 to 30. Therefore, every adult has a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. When you lose any tooth of this set, you don't get a new one in its place. अब देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या मुंह में कोई भी टीथ नहीं होते, राइट. टीथलेस पैदा होता है. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पहले 6 से 7 महीने का, तब उसको थोड़े दांत निकलना स्टार्ट होते हैं. एंड बाय द टाइम ही और शी रीचेज एट द एज ऑफ 3, तो उसके कितने टोटल 20 टीथ्स आ जाते हैं, राइट. अब ये जो सेट आता है 20 टीथ्स का, इनको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ. अब देखो 3 साल की उम्र में 20 दांत आ गए. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके आपने देखा होगा आपके भी दांत टूटे थे, ठीक है. तो ये दांत टूटते हैं. कब तक टूटते हैं? 12 से 13 साल की उम्र तक टूटते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर आपके नए दांत आ जाते हैं.
ये जो न्यू टीथ आए हैं इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। आप देखोगे कोई भी जो टीथ है वो सेकेंड टाइम नहीं टूटता, ठीक है, कोई भी टीथ सेकेंड टाइम नहीं टूटता। उसके बाद जो टीथ्स आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, और ये कब तक आ जाते हैं, 12 से 13 साल की उम्र में आ जाते हैं, राइट। जनरली 28 परमानेंट टीथ्स होते हैं, ठीक है, और जो लास्ट के जो 4 टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक है, विजडम टीथ। ये डिफरेंट टाइप नहीं है, बट उन टीथ को ही बोला गया विजडम टीथ। क्यों? क्योंकि जो ये आते हैं ये 20 से 30 ईयर्स के बीच में आते हैं। सो टोटल कितने नंबर हो गए, 32 टीथ्स हो गए, राइट। 16 इन द अपर एंड 16 इन द लोअर जॉ, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टूथ डिके। अब देखो हमारे टूथ्स तो हैं, है ना, बट ये डिके भी हो जाते हैं कई बार। So when we eat, small bites of food get stuck between our teeth. Sometimes they are not removed because we do not brush our teeth carefully. This stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germ. Now let's move to the next page. अब देखो डीके मतलब क्या होता है, सड़ना, कोई भी चीज़ सड़ना। अब जब हम खाना खाते हैं कई बार कोई छोटा सा पीस है हमारे मुंह में रह गया, हमने ढंग से ब्रश नहीं किया, राइट, तो क्या होता है कि वो वहीं रह जाता है और उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो सब एक्ट करते हैं और उसको और रॉट कर देते हैं और सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दांत होते हैं उनमें जर्म्स लग जाते हैं, राइट। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड अ प्लेग। तो एक स्टिकी लेयर जमा हो जाती है हमारे दांतों के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, प्लेग। सो प्लेग रिएक्ट्स विद शुगर इन आवर फूड टू फॉर्म एसिड्स। दीज एसिड्स कॉज कैविटीज एंड टूथ डिके। अब ये जो प्लेग है, ठीक है, एक लेयर बन गई स्टिकी। अब जो हमारे खाने में शुगर्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ ही रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एसिड। अब ये एसिड की वजह से क्या बन जाती है, कैविटीज बन जाती हैं, होल्स बन जाते हैं, काला काला हो जाता है दांतों में, राइट। दैट इज कॉल्ड द टूथ डिके, राइट। इफ कैविटीज आर नॉट ट्रीटेड अर्ली देन द इन्फेक्शन रीचेज द पल्प। इट इज वेरी पेनफुल as there are nerves in the pulp, therefore negligence can cause loss of tooth. अब देखो हमने टूथ में पढ़ा था लेयर्स होती है, अगर ये पल्प तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो डीके है वो पल्प तक पहुंच जाता है, जहाँ पे क्या है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट फिर पेनफुल होता है, इसीलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? सो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट part of our body. We must take care of teeth to prevent tooth decay. Brush teeth at least twice a day in the morning and at night before going to bed. Right? तो खाने से जब आप दिन में 2 बार आप ब्रश ज़रूर करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, right? Following steps should shown the right way to brush your teeth. So outside surface of upper teeth use a downward sweeping motion. जो आपके आउटसाइड सर्फेस है टीथ का, यू कैन यूज डाउनवर्ड मोशन, राइट। इनसाइड सर्फेस ऑफ अपर टीथ व्हाट यू कैन डू, यूज डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। आउटसाइड सर्फेस ऑफ लोअर टीथ यूज अपवर्ड स्वीपिंग मोशन एंड इनसाइड ऑफ लोअर टीथ यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, राइट। सो दिस इज अ गुड वे टू ब्रश योर टीथ इन अ प्रॉपर वे. You should avoid eating too many chocolates and sweets. They spoil our teeth, right? बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स या स्वीट्स, स्पेशली मीठा है ना, वो स्पॉइल करता है टीथ्स को. Eat raw vegetables and fruits like carrots, radish, apples, etc. They make our teeth, the gums and gums strong, right? तो हमें क्या, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, शुगर केन हो गया, जैसे हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है. गेट डेंटल चेकअप इन एवरी 6 months. हमें डेंटल को भी, मतलब जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं उनको भी दिखाना चाहिए इन एवरी 6 or 1 year. Floss teeth every day. A dental floss is a piece of string that is moved back and forth through the space between our teeth. Flossing removes the food stuck between the teeth that cannot be removed by brushing. हमें रोज अपने दांतों को क्या, फ्लॉस भी करना चाहिए. फ्लॉस एक पीस ऑफ स्ट्रिंग से की मदद से होता है, जिससे आप अपने दांतों के बीच में जो भी खाना अटका है उसको रिमूव करते हो. दैट इज नॉट रिमूव्ड थ्रू ब्रशिंग. नाउ लेट्स मूव टू द टंग. आगे अभी हमने देखा किसके बारे में, टीथ के बारे में.
अब हम देखते हैं टंग के बारे में। सो टंग इज दिस सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, राइट। हमें टेस्ट इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ खट्टी है, मीठी है ना, तीखी है। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मेनी टेस्ट बर्ड्स. These taste buds have never nerve ending. They are 4 different kinds of taste bud of, what are these? Sweet, salty, sour and bitter. These are found in different areas of tongue. अब देखो जो हमारी टंग है वो सारे ही तो टेस्ट समझ लेती है कि कोई चीज़ मीठी है, तीखी है, खट्टी है, बट ये जो हमारी टंग होती है इसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अगर आपने कुछ बिटर खाया है तो वो आपको एकदम से नहीं पता चलेगा, बट थोड़ा अंदर चला जाएगा तब आपको पता चलता है कि क्या है, बिटर है, कड़वा है, राइट। सो एरियाज होते हैं टंग पे। डू यू नो दैट माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, दे कॉज मेनी डिजीजेज इन मैन, डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। अभी हमने ऊपर जर्म्स की बात की थी, राइट। तो जर्म्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज कॉज करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो वर्किंग ऑफ द टंग, तो जो हमारी टंग है उसका काम क्या है। सो व्हेन फूड एंटर्स द माउथ इट टचेस द टेस्ट बर्ड्स, दीज टेस्ट बर्ड्स सेंड अ मैसेज टू the brain through the nerve ending. The brain reads the message and enables us to know the taste. अब देखो जैसे ही हमने कोई भी फूड खाया, सबसे पहले वो उसको टीथ क्रश करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो टंग है वो भी उसको मूव करती है, राइट। टेस्ट बर्ड जो होते हैं उसको पर टच होते हैं, टेस्ट बर्ड से मैसेज आता है किस पे, ब्रेन के पास, ठीक है, कैसे, नर्व एंडिंग जो होती है उसके थ्रू, और वो बताता है, ब्रेन को मैसेज देता है कि जो खाना है वो कौन से टेस्ट का है, राइट। सो दिस इज हाउ आवर टंग फंक्शंस इन अ वेरी रेगुलेटेड वे, ठीक है। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. सो teeth are the hardest organ of our body. A tooth has 3 parts: crown, neck and root. There are 4 different kinds of teeth: incisors, canine, premolars and molars. Milk teeth come out when the baby becomes 6 to 7 months old. These starts falling out by the same time when the baby is 6-year old. Permanent teeth grow in the place of milk teeth. There are 28 permanent teeth. The sticky layer of the germs formed on teeth is called a plaque. The surface of the tongue has many taste buds. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.